सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। फोटो आर्टिस्ट, पेंटर और विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोगों को आपके सामने रखता हूं। आज एक मेरा अलग तरह का विषय है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। आज मैं एक पेंटर से बात किया हूं जो ग्लैमरस पेंटर हैं, जो ग्लैमर को बहुत प्रधानता देती हैं। उनका नाम है संध्या वैश्य। आप उनसे उनकी बातें सुनेंगे, उनकी पेंटिंग को देखें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। जनरली विषय क्या आते हैं ये बताएं। जनरली तो नेचर से लेके ही मैंने स्टार्ट किया है। और नेचर दो तरह से, एक तो प्रकृति और एक आपका ह्यूमन नेचर। अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेम सब्जेक्ट है मेरे। और उसमें क्या है, हाँ, टाइम टू टाइम जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो हमारा माइंड ग्रोथ करता है। तो अभी क्या है, बहुत बोल्ड इस तरह की भी चीज़ें जो लोग टॉपिक बात नहीं करना चाहते और उसके बिना जीवन भी नहीं है, तो उस तरह की चीजें मैं ला रही हूँ। वो सब एक नेचर ही है। मेरी पेंटिंग में 2008 में एक लड़की का कैरेक्टर होता था, वो अभी क्या है कि वो बोल्ड हो गया है, जैसे कि बड़ी हो गई माइंड से भी और शरीर से भी। और वो डरती नहीं है। अभी पहले डरती थी, अभी डरती नहीं है बोलने में। जैसे कि मैं देखने में भी बोल्ड, ड्रेसेस भी बोल्ड, बहुत मॉडर्न पहनती हूँ। तो उसी तरह से मेरे सब्जेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। बम्बई की एग्जीबिशन आप बता रही थी, तो वो उस एग्जीबिशन का विषय क्या किस तरह की पेंटिंग ज्यादा? बेसिकली अभी मैं बहुत साल से मेरा एक मन था, क्योंकि मैं खजुराहो गई थी। वहाँ पे फेस्टिवल होता है फरवरी में। तो वो टेम्पल जो है खजुराहो के, जिसमें सब काम और खूबसूरती का जो नमूना है, तो उसको मैंने बहुत एक हफ्ता रेगुलर उसको स्टडी किया। तो मुझे वो वाला जो फील था ना पहले, प्रिंसेस वाला, वो वहां जाके क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ कि खुद को तो मैं मानती ही थी, बट अब मेरे साथ ऐसे ही आप जैसे सीनियर कैमरा कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे मेरे कुछ फोटो कर दीजिए। तो वो कर रहे थे, बट उनके लिए तो संध्या है, नॉर्मल है, दोस्त है, क्या दिक्कत है। तो बेसिकली अब ये हुआ कि घूम रहे थे, हम फोटो क्लिक कर रहे थे और मैंने रेड साड़ी पहना हुआ था, ग्लैमर जैसे। अभी थोड़ा सा मेरे ब्लाउज डिफरेंट होते हैं, तो वो किया हुआ था। तो इतने में वहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं, आपको मालूम ही है, बाहर के। तो कुछ रशियंस आए, कुछ चाइनीज थे। उन्होंने आके, फ्रैंकली स्पीकिंग, उनकी वाली इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आती है। तो उन्होंने मेरे जो साथ में आर्टिस्ट थे, फोटोग्राफर, उनसे पूछा कि हुशी कौन है ये लड़की। तो बोलते कि आर्टिस्ट है, शी इज अ पेंटर, डू एक्टिंग समथिंग। तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, नो, शी इज नॉट नॉर्मल गर्ल, शी इज लाइक अप्सरा। तो वहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो बचपन से जो मैं अपने आपको प्रिंसेस, ऐसा अप्सरा कुछ समझती हूँ और ड्रेसअप भी वैसे कुछ करती हूँ, अभी भी किया हुआ कुछ। तो बेसिकली, और तो उन्होंने मतलब उनसे डिमांड किया कि इसको बोलो, हमें इसके साथ एक फोटो क्लिक कराना है और इसको टच करना है। मतलब उनके लिए तो ऐसा था कि ऐसे तो मेरे को ऐसा वाला फील कभी नहीं हुआ। जब उनके बोलने पे मुझे लगा, और उसके बाद से मेरे को ज्यादा अब अपने आप को मैं खूबसूरत मानने लगी हूँ कि वो लोग जिनको कि आगे हम इंडियन भागते हैं, फॉरनर हैं, ये वो मुझे टच करना चाह रहे थे। और उन्होंने मेरे साथ फोटो क्लिक कराया बहुत अच्छे से, और जब टच किया तो कंपन हो रहा था। तो आई एम सरप्राइज कि इतनी चीजें कई बार आप नहीं देख पाते, आपके आसपास के लोग नहीं बता पाते कि आप में क्या चीज है। तो कई बार इसी तरह से पेंटिंग में भी है और आपकी लाइफ में भी है। जो इन्वॉल्व बच्चों को कर रही है जी, इस पर क्या कैसे आइडिया है? एक्चुअली में संध्या देव आकृति, मैंने एक अपना छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मेरे को फादर से मिली है। तो संध्या मैं हूँ, देव जो है वो फादर का नेम है, आकृति हम दोनों की सोच। एक्चुअल में मैं जब आई दिल्ली, मैं 15 साल की एज में दिल्ली आ गई थी और मैंने कहा मुझे काम करना है। पता कुछ नहीं था, प्लेटफॉर्म का नहीं पता था, काम करना है। मगर मेरे को ऐसे लोग भी मिले कि फिर किसी ने कहा आर्ट करना है तो एक गैलरी में जॉब के लिए है, वहाँ चले जाओ। तो मैं वहाँ गई, तो वो गैलरी वाले ने पूरी बात नहीं समझी, सिर्फ पूछा कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा सर रुड़की से आई हूँ। उन्होंने उस वक्त मेरे रुड़की का नॉर्मल
जो बस का टिकट का पैसा होता था उन्होंने 100 रुपीज़ निकाला, बोला वापस चली जाओ, तुम आर्टिस्ट नहीं बन सकती हो। उन सब चीज़ों से लड़ते लड़ते एक आर्टिस्ट बन गई हूँ। अभी ऊपर वाले की दुआ से एक्टर भी जुड़ गया नाम के आगे, आर्ट डायरेक्शन भी करती हूँ। आज ही मेरा एक प्रोग्राम है, इसीलिए मैं इतना रेडी हुई हूँ थोड़ा ग्लैमर, क्योंकि वहाँ मैं मैम हूँ कुछ बच्चों की। क्योंकि क्या होता है जब आपको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे कि अब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है इंटरव्यू के लिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो खुशी मैं समझ सकती हूँ, मेरी लाइफ में मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। तो वो बच्चे जिनको कोई वहाँ पे गिटार नहीं बजाने दे रहा था, मंडी हाउस आर्ट हब बोलती मैं उसको, और कभी कभी मैं मैड हाउस भी बोलती हूँ क्योंकि आर्टिस्ट जब तक पागल नहीं होता तो आर्टिस्ट नहीं होता है। तो वहाँ कुछ ऐसे बच्चों को देखा, और भी जगह, चाहे वो पेंटर हो या गिटारिस्ट हो या म्यूजिक में हो, सिंगर हो, तो क्या होता है सेल्फ आउट को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं करता है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बट मेरे कोशिश है कि लोग खुद बनना चाहते हैं, खुद का नाम करना चाहते हैं। मैं सबको साथ लेके उनको प्लेटफॉर्म देने के बाद अपना नाम करना चाहती हूँ। तो इसलिए आज मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ, उसमें नए बच्चे हैं, उनका एक नया ग्रुप है जो पहली बार परफॉर्म कर रहा है, और कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज ऑफ आर्ट के हैं, और कुछ ऐसे जो भी ओपन एंट्री करेंगे। मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं की और कोई स्पॉन्सर नहीं लिया। मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था सटल ऐसी चाय पीते पीते मंडी हाउस में हो कि चलो मैं करती हूँ। मैं मानती हूँ कि शायद अगर मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव आया है और ये सब चीज़ें हुई हैं और जो अभी हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मेरे को भी कहीं तो पहुँचना होगा ना।